So it's decided. भैया और भाभी हनीमून के लिए पेरिस जाएंगे. It's a very romantic place. हाँ बट मैंने लंदन कहा था तो भैया लंदन जाएंगे. अरे सुनो, लंदन नहीं पेरिस. अच्छा एक काम करते हैं, भैया से ही पूछ लेते हैं कि उनका कहाँ जाने का मन है. क्यों कार्तिक? अरे उनसे मत पूछ भाई, उनका तीर्थ यात्रा पे जाने का मन कर जाएगा. डोंट आस्क हिम. आओ. भाई भाई कहाँ गए यार? ये हनीमून का प्लान ड्रॉप तो नहीं हो गया? देख रहा हूँ भाई ना आजकल बात बात पे गायब हो जाते हैं. चल छोड़ना कार्तिक, आ जाओ बाकी की लोकेशन देखते हैं. आओ. देख राज, मैं तुझसे सिर्फ कहने आई हूँ कि अपनी बीवी को समझा ले. मॉम प्लीज यार, काम डाउन. अभी यहाँ हम आन भैया और इश्की के लिए हनीमून प्लान कर रहे हैं और आप. अरे तो इश्की के औकात के हिसाब से करो ना. पुरानी दिल्ली भेज दो उसको और तू सुन ले, अपनी बीवी को समझा दे, मुझसे तमीज से बात किया करे, समझा? ओके मॉम, मैं समझा दूंगा, बोल दूंगा उसे. बट अभी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इश्की वैसे ही बहुत नाराज है. अरे नाराज है तो हुआ करे. वो कौन सी महारानी है कहीं की कि सब मरे जा रहे हैं उसको मनाने के लिए. जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगी मम्मी जी नहीं मानेंगी. आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से आपकी बात नहीं काटूंगी. हैप्पी मॉम. हाँ. इश्की, तुम्हारे हनीमून की प्लानिंग हो रही है. आओ आओ ना, ये देखो. अपने भैया से तो पूछ लेते. अरे भैया ही तो कर रहे हैं. हमारे भाई अब इंसान बनते जा रहे हैं. कार्तिक. आई मीन नॉर्मल इंसान बनते जा रहे हैं. और पता है भैया ना कुछ बहुत ही रोमांटिक सा प्लान कर रहे हैं. तुम्हारे भैया और रोमांटिक? हाँ. अच्छा फिर वो प्लान क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग क्यों कर रहे हो? कार्तिक बता. वो भाई को कुछ काम था. लाइफ का फर्स्ट हनीमून प्लान है ना, तो टाइम चाहिए. मुझे कोई हनीमून पे नहीं जाना. उसकी जिम्मेदारी उठाने का मौका दिया और एंड आई लेट यू डाउन. लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मासी, मैं इश्की को हमेशा खुश रखूंगा. अगर आज के लिए आपको मुझे कुछ भी कहना हो या कोई भी सजा देनी हो तो प्लीज आई एम रेडी. नहीं बेटा, मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो. शर्म तो मुझे आ रही है. गलती हो गई तो हो गई. इस तरह माफी मांग के खुद को और नीचे क्यों गिरा रहा है? तू उसका पति है. बीवियों के लिए पतियों के जो ऐब होते हैं, मर्दों के वो शौक होते हैं. अगर थोड़ी बहुत ज्यादा पी ली तो इस तरह बीवी के सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. मेरे पति शराबी थे, मुझे बेरहमी से मारते थे. मम्मी जी को सब पता था. सब चाहते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया. अगर कद लंबा होना दादी तो घर में भी झुककर आना पड़ता है. मेरे ईगो का कद तो बहुत ही लंबा है. अगर इश्की के दिल में जगह बनानी है तो इसके सामने झुकना तो पड़ेगा. झुकना ही था तो अकेले में झुकता. ऐसे सबके सामने शर्म करनी चाहिए. गलती सबके सामने की है तो माफी प्राइवेट में क्यों? आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है. बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं. माता रानी, माता रानी, रब का लाख लाख शुक्र है आहान अपने पिता के जैसा नहीं. I'm really really sorry इश्की. Please forgive me. Please.
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, कैसा जब है फलसफा, किस्सा हमारा माहिया माहिया माहिया। भैया, हम लोगों ने तो आपके हनीमून के लिए डेस्टिनेशंस भी शॉर्टलिस्ट कर लिए। हनीमून? किसका हनीमून? मेरा और राज का। जिनकी शादी हुई दादी उन्हीं का हनीमून होगा ना, थोड़ा सा दादी, लिटिल सा। चुप रह खोते, मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कोई हनीमून नहीं होगा। मम्मी जी, ये दादी को क्या हो गया? जो काम रिया नहीं कर सकती वो मैं करूंगी। दादी और उस इश्की को रिया की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसका जिम्मेदार आहान है। मैनेजर, यस वो मल्होत्रा फैमिली यहाँ रुकी थी, कहाँ गई? मैम, वो लोग तो आहान सर के रिसेप्शन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली? मॉम, ये स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग रिया? मॉम आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर पाई। मैं इश्की और दादी को तुम्हारे रिपोर्ट्स दिखाने आई। थैंक गॉड वो लोग यहाँ से चले गए। इस सब से कुछ नहीं होगा मॉम। आहान ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो इश्क को नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या करें रिया? हार मानकर बैठ जाए? थिंक मॉम थिंक। आहान इश्क को नहीं छोड़ेगा तो ना छोड़े। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इश्की आहान को छोड़ देगी। आहान का रिसेप्शन है मॉम, मतलब हमारी अगली चाल का वक्त हो गया है। सो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। दादी रुकिए, इतनी भी क्या डेस्परेशन है अंदर जाने की भाई? दादी, ये क्या आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है? बोलता क्यों नहीं सीधे से, क्या बोलना है? गॉड, आजकल की दादीज भी ना अपना कल्चर भूल गई हैं। अरे आपका लाडला बेटा आहान बहू लेकर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग हिंदी टीवी सीरियल्स, एक चावल का कलश, पूजा की थाल और 2 लंबे पेज के इमोशनल डायलॉग्स होने चाहिए। वो सब कहाँ है? तो तू लेकर आ जा। हाँ, एक मिनट। 2 दिन हुए हैं शादी को, अभी सब ढोंग करने की क्या जरूरत है? तो क्या हो गया? इसकी पहली बार एज बहू घर में आ रही है, करना तो पड़ेगा ही। हाँ मम्मी जी, गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। हाँ गाइस, वेट, 1 2 and 3। मल्होत्रा हाउस में दुल्हा और दुल्हन का स्वागत है। अरे खुश रहो, खुश रहो। ऋतु, यहाँ से अंदर जाकर पहले आरती होगी। आरती के बाद इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराना है और फिर थाल में पांव रखते हुए घर में प्रवेश करना है। अच्छा, ये बासमती चावल तो नहीं है ना? वो खिचड़ी वाले टुकड़े वाले चावल होते हैं, वो यूज कर लेते हैं ना? ये सच में बहुत क्यूट है। अब इससे हमारे घर की सेविंग्स भी हुई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। दादी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? इधर आओ। देखूं? दादी, आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहू पसंद नहीं आ रही है? आपने दिल से ही तो एग्री किया था ना? हाँ, कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। आपको है क्या? आप इतनी खुश हैं कि हनीमून कैंसिल करके रिसेप्शन प्लान कर रही हैं। अब जब इतनी खुशी है तो दिखाइए ना। दादी, स्माइल प्लीज। हनीमून का कुछ नहीं है, मेरे पोते की शादी है। अरे मेरे पोते की शादी हुई है, 1000 अरमान है, वो सब पूरे करने हैं मुझे। ऐसा रिसेप्शन दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। वेल डन दादी।
भाई भाभी स्विट्जरलैंड जाते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे को जानते, पर उससे अच्छा है कि यहाँ पर रह के 800 अंकल आंटियों को पालक पनीर खाते हुए देखें। चाची नहीं, वो आरती दादी करेंगी। दादी, आप हमेशा से कहती थी ना कि आहान भैया की बहू आएगी तो आप उनकी आरती करेंगी। आप सिर्फ हमारे लिए एक दादी नहीं, एक माँ भी। प्लीज आरती कर दीजिए। कर लीजिए ना दादी। तो कमाल है, शादी में हर किसी का एक डिफाइंड रोल होता है। माँ जो है वो आरती करेगी, जो मामा है वो विदाई करेगा, लेकिन चाचा क्या करता है? बियर पीते, वो भी तो करना होगा ना। ये भी बात है। तो आज रात को अब तू भी ना जल्दी से शादी कर ले, ताकि मुझे भी ये सारी रस्में करने का मौका मिल जाए। इसके लिए तो लड़की मैं लेकर आऊंगी। इश्की इतने टाइम बाद खुश लग रही है, अब रिया की बात जानकर दोबारा उदास हो जाएगी। सब मेरी वजह से। घर जाने के बाद भी आराम और दवाइयाँ कंटिन्यू रखिएगा। सावित्री जी, इश्की ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक करा दी है। जी, आपकी कैब बाहर आ चुकी है। प्लीज टेक केयर। और बॉय, ये कुछ सिरप्स हैं और ये कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स हैं वो रोज सुबह नाश्ते के बाद, और टैबलेट्स और सिरप दिन में 3 बार लेने हैं। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। टेक केयर। जी, थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया। मैं दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? इश्की बेटा, मुझे डर लग रहा है। क्या मेरा दिल्ली जाना सही रहेगा? अब बिल्कुल मत डरिए। जब तक आपका सबके सामने आने का सही टाइम नहीं आ जाता ना, आप मासी के साथ रहेंगी। मैंने मासी को सब कुछ बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भैया, आप लोग ऐसे चले जाओगे? 1 मिनट रुक, क्या आपको कॉल कर देता हूँ। चुप कर चिपड़े। रिया, थोड़ा तो रोमांटिक जेस्चर करो। भाभी, वेट कितना है? आई थिंक 50-55 तक होगा। भाई, बेंच कितना उठा लेते हो? 90 के 1-2 रेप्स मार लेता हूँ। 50-55 तो कुछ भी नहीं है, उठा लो। किसे? भाभी को और किसे? कैसी बात, मैं चली जाऊंगी। नो, रोमांटिक कैसे तो करना पड़ेगा। करो, उठाओ। कुछ मत करो। सोचो मत भाई। चलो। ये माहिया, माहिया। हाय हाय, माता रानी, माता रानी, हमारा आहान कितना रोमांटिक हो गया ना, है ना मम्मी जी? इश्की ने ना उसे बिल्कुल बदल दिया है। आप गिल्टी फील मत कीजिए। दादी ने हनीमून कैंसिल करवा दिया, मुझे पता है। सुहागरात भी एवं ही हो गई थी, फिर मुंह दिखाई पे भी स्यापे। आपको गिल्ट मच रही होगी ना? गिल्ट होती है, उस गिल्ट मच रही है। आपको होती होगी, मुझे तो मचती है ना। हनीमून कैंसिल हो गया इसलिए नाराज हो? नहीं, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? और क्या,
लड़कियों के ना बॉयज वाले वो ची परमान नहीं होते हैं। लड़कों के लिए शादी का मतलब एक ही होता है। हम लड़कियों को ना ऐसे छिछोरे विचार नहीं आते। छिछोरे विचार? अब ये क्या है? वही जो आपको आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं करूंगा भी। हाँ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? hate phones. हेलो, हाँ ओके ऐसे तो हमें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ओके या फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं, रिया के डैड बहुत ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। जितने मर्जर्स, एक्विजिशन और असाइनमेंट्स थे उन सब से बैकआउट कर लिया उन्होंने। बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्फ्लुएंस लगा रहे मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे पता है वो कितने भी प्लान क्यों ना बना ले, आप उनके सारे प्लान पंचर कर दोगे। इसकी मुझे चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो। हाँ हाँ आप जाइए, वैसे भी मुझे पक्के रोक ले जाना। हाँ तो तुम चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बीच में। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जाइए। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इश्की। वो ये सब आपके साथ मेरी वजह से कर रहे हैं ना? जीते रहो। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलिए मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के जाओ। नहीं मासी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। बाय बाय। ये किसकी आवाज थी?
कौन है अंदर? मेड मेड वो मैं नहीं हूँ ना मासी की हेल्प करने के लिए, तो नई मेड रखी है। उनका कुछ हाथ वाथ शायद जल गया होगा, ऐसा कुछ। एक मिनट। अपनी मेड को ये लगा देना, ठीक हो जाएगा। बाय बाय। आंटी जी आप ठीक तो है? आपका हाथ तो नहीं जला? बेटा, जिसे जिंदगी जला चुकी हो उसे आग क्या जलाएगी? आज जाने अनजाने में सही, आपके बेटे ने जख्म के लिए मरहम दिया है। इस मरहम से ये जख्म भर जाएंगे और जिंदगी के जितने भी जख्म हैं सब वक्त के साथ भर जाएंगे। आप और अहान जरूर मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगी। पर कैसे बेटा? मम्मी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है। दादी जी ने जो आपके लिए झूठे रायते फैलाए हैं, उसके बाद हमारा काम मुश्किल तो है, पर करना तो पड़ेगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। इस देश की सास बहुएं मिल जाए ना तो देश के दुश्मनों को हरा सकती हैं। तो फिर दादी जी क्या चीजें हैं? और अगर हमारे सच बताने से पहले ही अगर मम्मी जी को सब पता चल गया तो? आपने बचपन में आइस पाइस खेला है? बस फिर हमें दादी जी के साथ भी वही खेलना है। और कुछ भी हो जाए हम उन्हें धप्पा करके रहेंगे। आपने उनसे बात की? उनका फोन कभी भी आता होगा। आंटी जी, ये आपके अतीत से जुड़े इंसान ही सच सामने लाकर भविष्य बदलने में हमारी मदद कर सकते हैं। What's wrong with you, Dad? आप अहान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। अहान ने अकेले कुछ नहीं किया। अगर अहान कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूँ। आप मुझे भी सजा दीजिए या फिर अहान को भी सजा देना बंद कीजिए। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो तुम्हें ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। आराम करो। डैड तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तुझे तो मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा। ठीक है सर, आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। गो अहेड। आई एम रियली सॉरी अहान। इट्स ओके रिया, इनका गुस्सा गलत नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा साइड लिया, अपने डैड से मेरे लिए आर्ग्यू किया, मीन्स अ लॉट। मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ आहान, हमारे प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स मैंने मंगवा लिए हैं। चाहे पूरी रात निकल जाए, आज मेहता इंडस्ट्रीज तुम्हें हर प्रोजेक्ट से पुल आउट करके रहेगी। डू यू गेट दैट? यार व्हाट आर यू सेइंग? फाइन सर, चाहे पूरी रात मुझे अपने ऑफिस में रुकना पड़े, मैं पेपर साइन करके ही जाऊंगा घर। यू बेटर डू दैट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू। दादी जी की उल्टी गिनती शुरू। बेटा एक बार फिर सोच ले, तू आग से खेल रही है। अहान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? ये झूठ, ये प्लान। बेटा तेरी शादी ना टूट जाए। आपको याद है हम 117 नंबर की बस पकड़ते थे, उसमें एक अंकल आते थे, कप प्लेट बेचते थे
और कहते थे इसे ओखरी में डाल के भी तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगा। वो कहते थे कि मेरे कप प्लेट तो अनटूटेबल है। कप प्लेट का पता नहीं, पर मेरा और एवीएम का रिश्ता जरूर अनटूटेबल है। वो मुझे माफ कर देंगे। और अगर ना किया तो? अब हम पहले से इतना नेगेटिव सोच के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, वी आर अनटूटेबल। जब वो मुझसे नफरत करते थे तब मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेंगे? अब वो कहीं कुछ भी करते वही है जो सही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरा बंदा ना यहां से अच्छा है। और आंटी जी, ये अच्छाई ना आपकी दी हुई है। दादी जी ने उन्हें बहुत सी पट्टियां पढ़ाई, 1920 के थॉट दिए, फिर भी उन 1920 के थॉट की ऐसी कम तैसी करके उन्होंने मुझसे प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते उनके दिल के एक कोने में आप भी हैं। बस आपको उस कोने से निकाल कर ना लिविंग रूम में लेकर आना। रिया, इट्स ओके, सबसे गलती होती है। तुमसे भी हो गई और तुम्हारे गॉडफादर से भी। तुम दोनों इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, जैसे सच में कुछ छुपा रहे हो? छुपा रहे हो क्या? You are really very sweet, इश्की। सो तो मैं हूं, पर तुमसे और तुम्हारे मॉम डैड से तो कम नहीं। मैं चलती हूँ। अहान, तुम्हारा डिनर। बाय। आप कहाँ हैं? मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी नजर नहीं आ रही। आप कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन पहले ही आ गया। क्यों? वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि आप कल आएंगे। वैसे मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, मैं खुद चली जाती ना, आप क्यों आए? कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरा मन किया कि मैं तुझे छोड़ने जाऊं तो मैं चली आई। और वैसे भी बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दादी। दादी, दादी क्या हुआ? किसे देख रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। सावित्री, लेकिन वो तो मर चुकी है, कहीं वो जिंदा तो नहीं? ग्रिल्ड चपातियों, कालामारी रिंग्स, दाल मखनी कहाँ है? दाल मखनी? हाँ, मतलब इतना सब कुछ बाहर से मंगाया, दाल मखनी मंगाई होगी ना? नहीं मंगाई। ऐसी अजीब अजीब सी चीजें मंगा ली और दाल मखनी नहीं मंगाई। कितने पैसे वेस्ट किए? ये क्या कर रही हो, खोल के रही हो? रिया ने बताया ना आपका फेवरेट खाना है, तो खा लीजिए। मैं भी लाई थी खाना, तो मैं वापस ले जाऊंगी। स्टॉप। सॉरी। गोभी के पराठे? मुझे हाई फाई चीजें तो नहीं आती बनानी, जो आता है बनाना वही बनाऊंगी। आप खाइए अपना फेवरेट काला मर। कार्तिक ने बताया था? नहीं, आपको उससे क्या? आप खाइए अपना ग्रिल चपातियों। ग्रिल कपाचियो? जो भी है, खाइए जो पसंद है आपको। वही तो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ जो पसंद है। झूठ बोल रहे हैं?
सच बोल रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना 2 ही चीज फेवरेट्स है, एक गोभी का पराठा और दूसरी? तुम। बस बातें बनवा लो आपसे। सच बोल रहे हैं? खाना बना के लेके आई हो, खिलाएगा कौन? है रब्बा, बड़े डिमांडिंग पति मिले। वैसे आप तो छींकते भी अंग्रेजी में, फिर देसी चीजें कहाँ से पसंद आ गई? किसकी बात कर रही हो? पराठों की कि अपनी? पराठों की। तुम्हें याद है एक बार पहले भी तुम गोभी के पराठे बना चुकी हो मेरे घर में? ये वही पराठे ना जो इश्की ने बनाए हैं। पर तब तो आप मुझसे नफरत करते थे। नफरत करता था या नहीं ये तो कुछ नहीं पता। ऐसे रोमांटिक लुक देने से कुछ नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, आपका काम बहुत ज्यादा बचा होगा, आप काम कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। मैं म्यूजिक सुन लूंगी। सुन क्या रही है ये? ऐसा गाना सुन के कौन सोता है? मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये बेबी तुम्हारा है। तुम नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता इश्की, पर बताओ भी क्या, उस रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डर लगता है कि ये सच हमारे रिश्ते को ना तोड़ दे, बस इसलिए सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बार बार सावित्री क्यों दिख रही है? वो तो 6 महीने पहले मर गई थी ना। ये मेरा बहन वो नहीं हो सकती। हेलो, शुभम हॉस्पिटल। आपके यहाँ 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट केस आया था, उसमें सावित्री नाम के पेशेंट की डेथ हो गई थी। जी मैडम, आप क्यों पूछ रही हैं? वो तो मर गई थी। वो कैसे हो सकती है? नहीं, वो मर गई, वो नहीं है। इस समय कौन है हुआ?
You okay? इस घर की आदत नहीं पड़ी ना अभी तो। हाँ तो आदत डाल लो, अभी इसी घर में रहना है। मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। ये हाथ दुनिया के बेस्ट गोभी के पराठे बनाते हैं। हाय, हम इंडियंस भी कैसे है ना, मतलब रोमांटिक बात को भी गोभी के पराठों में लपेट के कहते थे। और ट्रस्ट तो करना था ही, वरना किसी लड़की को आप उठा के ले जाएं, आपकी बस की है नहीं ना। अच्छा, मेरे बस की नहीं है? मेरे बस की नहीं है? कौन है? आहान? वो दादी, बस अभी ऑफिस से आया हूँ ना, तो बस ऊपर ही जा रहा हूँ सोने। आप भी जाओ, सो जाओ, लेट हो गया। चलो, गुड नाइट दादी। पनीर अच्छा बना। भाई, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? भाई खा लो, इश्की का वेट मत करो। संस्कारी लड़कियां पति के बाद ही खाती हैं। खा, ऐसे बीवी के पीछे पागल नहीं हुआ करते। तुझे ऑफिस भी जाना है ना, तो शाम को रिसेप्शन भी है। और शाम को मेहमान जल्दी आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए। पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी। निशाद, पापा ने समझाया भी और दादी ने डांटा भी, फिर भी भाई ना खा पाए अब तक एक पराठा भी। ओह, वाह वाह, क्या बात है। जो बेचारा सिंगल है वो अचार के साथ में खाता है, और हमारा लवर बॉय पराठों को प्यार के साथ में खाता है। वाह वाह, वेरी नाइस। वाह वाह वाह। चुपचाप खा ले, नहीं तो तू अपना ये पराठा ना चाटों के साथ खाए। अरे वाह, क्या बात है, नहले पर दहला। प्यार में लोग शायर भी बन जाते हैं। अरे पानी दो। अरे आराम से कार्तिक, आराम से। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? हाँ, चाची जी ने बताया था कि आप ये जूस पीते हैं, ऑफिस जाने से पहले पी लीजिए, मैं रख रही हूँ। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कीजिए। आहान, ये कंसल ग्रुप की कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है। वैसे तुमने मेहता को सही टैकल किया। मुझे पता था चाचू वो कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? ये क्या है? खोल के देखो, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आज शाम को रिसेप्शन पे यही पहनना, और क्यूट लगोगी। थैंक यू। ये प्रॉमिस रिंग है इश्की। आज तुम्हें इसे पहना के ना
प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इश्की, इश्की, ओए होए, रॉन्ग टाइमिंग हो गई है ना। मतलब ऐसे ही रॉन्ग टाइमिंग पे आऊंगी तो फिर गुड न्यूज कैसे मिलेगी नहीं। एनीवे, इश्की, जब फ्री हो जाए ना तो बता देना। वो डेकोरेशन के लिए तेरी ओपिनियन चाहिए। चल कैरी ऑन, फ्री हो जाए तो। आई स्वेयर कि आज शाम की रिसेप्शन के बाद ना कहीं चलेंगे 3-4 दिन के लिए, सिर्फ मैं और तुम। 2 मिनट के लिए अकेले भी बात नहीं कर सकता मैं तुमसे। अच्छा, इसे अकेले में आपने बड़ा रोमांस कर लेना था। हाँ तो तुम सिखा देना। सिखा दूंगी, फिर पहले आपको मेरा वाला गाना सुनना पड़ेगा। तुम्हारा वाला गाना? वो चने के खेत में? आपको कैसे पता? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। पर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा सुनिए, आज मुझे मासी के यहाँ जाना होगा तो दादी कुछ कहेंगी तो नहीं? इसमें कहने की क्या बात है, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, चाची बुला के गई, मैं जाती हूँ। सोनू ये बता, ये वाला डिजाइन बेटर है या ये वाला? कुर्सियां मुर्सियां भी तो लगवानी चाहिए ना, सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखना है। दादी डांस के लिए जगह भी तो छोड़नी थी ना। ओए खोते, सीनियर ना। भाभी, वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तू कितने जा रही है? जी वो मासी क्या, शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 200 चक्कर लगा चुकी है। शादी के बाद लड़कियां मायके में नहीं ससुराल में अच्छी लगती है। चलो आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ, चलो। दादी से पूछने से डर रही हो? दादी, इश्की को अपनी मासी के घर जाना है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे पूछेगी तो आप मना कर दोगे। अरे मेरी दादी क्यों मना करेगी? मेरी दादी कोई वो टिपिकल टीवी की सास नहीं है जो अपनी बहू को बस ताने मारती है, ऐसे टॉर्चर करती है। आपको शील अंडरस्टैंड कि मासी अकेले रहती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। दादी को लड़कियों के मायके जाने से प्रॉब्लम होती तो सोनू को दिन भर यहाँ थोड़ी ना रुकने देती। चलो, शी डजंट माइंड, आ जाओ। मैं कल उनसे मिली थी, उनके पास एक प्लान है, पर वो पहले तुझसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों? बात कर लेना, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, फोन रिंग हो रहा है, ले बात कर ले। हेलो जी, मैं इश्की, बोलिए। ओके, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगी। मैं कम इन सर? या सर, वेंचर एंटरप्राइजेज से बहुत अच्छा प्रपोजल आया। रेन मेहता जी के पुल आउट करने से जो भी नुकसान है सब कवर हो जाएंगे। सुपर्ब। तुम मीटिंग सेटअप करो इस साथ। जी सर। फाइनली इतने सारे लॉसेस को कवर अप करने का मौका मिला। बस बहन और सावित्री आंटी दोनों तैयार है, जैसा सोचा सब कुछ वैसा हो जाए तो। भाभी आहान की माँ है, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बताया, बेटी की शादी हुई उन्हें नहीं बता रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सब जानना तो उनका हक है ना। ऋतु, बात ये है, अरे इसकी आ। किसका हक है चाची जी? वो एक्चुअली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्हें तुम्हारी और आहान की शादी के बारे में पता नहीं ना, बस यही बात कर रहे थे, नथिंग इम्पोर्टेंट। चाची जी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब एक काम कर, आज तेरे रिसेप्शन पे मैं क्या पहनूं ये सेलेक्ट करवा दे। हाँ, आजा आजा।